बंजारा ब्लीट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री कल्पना पांडे जी से कराएंगे और इसमें हम कल्पना जी से जानेंगे ज्योतिष क्या है और वास्तुशास्त्र क्या है। कल्पना जी नमस्कार। मैं आपसे पहला सवाल यही करूंगा कि ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक्चुअली ईश्वर की ज्योति है और ये एक तरह का साइंस ही हम इसको बोलते हैं। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है और उस समय जो हमारे स्टार होते हैं आकाश में और उनका जो स्क्रीनशॉट होता है उसी आधार पर हम जैसे कुंडली बनाते हैं और उसी आधार पर फिर हम उसके आगे की जो भी भविष्यवाणी करते हैं या जो भी हम निकालते हैं कि किस तरह का इसका व्यक्तित्व होगा, क्या होगा, ये सब हम उसी आधार पर करते हैं। तो इसमें अलग अलग विधाएं भी हैं, कई तरह की विधाएं हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। कल्पना जी, ज्योतिष में मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि कितने % एक्यूरेसी होती है? जैसे आपसे किसी ने कुछ चीज पूछी तो उसकी एक्यूरेसी कितनी? देखिए, एक्यूरेसी तो कहा जाए तो 100% होती है। फर्क वहां पड़ता है कि अभ्यास कितना है, क्योंकि ज्योतिष तो देखिए शुरू तो हम कर देते हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं, उस पर गहन अध्ययन करते जाते हैं, वैसे वैसे पकड़ मजबूत होती जाती है। और जितना ही आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी चीजों पे, उनके ग्रह नक्षत्रों पे, उनकी बारीकियां समझना शुरू हो जाते हैं, उतनी ही समझ लीजिए आपका रिजल्ट बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों में देखा है कि हमारे जो बहुत सारे प्रभावशाली ज्योतिषाचार्य हैं और जिनको आज हम लोग भी आगे बढ़ते हैं तो उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो उनको देखा है कि रिजल्ट 100% आता है और हम लोग भी उसी प्रयास में हैं कि हम लोग भी ऐसा ही रिजल्ट दे सकें और काफी हद तक समझ लीजिए कि हम भी उसके नजदीक हैं। ज्योतिष में लोगों को कम जानकारी होती है और वो ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, पूछते हैं, तो ऐसे में वो क्या करें, कैसे सेलेक्ट कर पाए? या थोड़ी देर के लिए मैं सवाल ऐसे ही करूं कि आपके पास लोग क्यों आए? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आपको कभी सफलता मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि नहीं, ये काम होना ही नहीं है। तो पहली बात तो इस चीज को निकाल दें और आप विश्वास लेके जाएं कि ये काम होगा। और सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करता है। अगर हम मन से गए हैं और वो सामने वाला जो भी चीज बताता है, देखिए कि कैसा भी ज्योतिषाचार्य जो भी होंगे, कुछ तो अध्ययन किया ही होगा उन्होंने भी, ऐसे ही तो इस क्षेत्र में नहीं आ गए। तो वो जो भी, सबका अपना अपना एक तरीका होता है, उन्होंने अपने तरीके के आधार पर बताया होगा। फर्क वहां पड़ता है, लोग कहते हैं काम नहीं हुआ, वो क्यों नहीं होता है कि वो बिल्कुल सटीक फॉलो नहीं करते हैं। उनसे अगर कहा गया कि आपको ये काम करने के बाद 21 दिन छोड़ देना है, 21 दिन के बाद इसका रिजल्ट आएगा, उपाय जो भी बताए जाते हैं, अगर वो सही से फॉलो नहीं करते, अब उनका होता क्या, उन्होंने 4 दिन किया और 4 दिन बाद अरे मुझे तो नहीं लग रहा कुछ फायदा हो रहा है, उन्होंने कोई चीज दी, वो उठा के रख दी। अब 21 दिन बाद, 21 दिन का आपने समय ही नहीं होने दिया। तो बात वही है कि आपको जितने दिन बोला है, जितने तरीके से बोला है, आप वो काम वैसे करिए। मतलब यदि किसी को ज्योतिषाचार्य के पास जाता है वो, तो ज्योतिषाचार्य द्वारा बताई हुई बातों को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। दूसरी बात, आप बड़ी स्पष्टता से अपना क्वेश्चन रखिए। होता क्या है, मन में कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, तो सामने वाला तो आपने जो बोला है उसको प्रश्न बनाकर वो काम कर रहे हैं। अब आप जब तक आप अपनी मन की इच्छा नहीं बताएंगे तब तक वो होगा नहीं। दूसरी बात, किसी भी, अगर आपको मकान बनाना है तो क्या आपने पैसा इकट्ठा किया है क्या? अगर आपने पैसा इकट्ठा ही नहीं किया, आपके पास नहीं है पैसा 1000 रुपए भी, और आप सोच रहे हो कि हम 80 करोड़ का मकान ले लेंगे, कहाँ से ले लेंगे आप? एक्सेसरीज अगर प्रॉपर नहीं है तो आप वो काम करेंगे। बात ये है कि वो काम आपका हो नहीं रहा है तो उसका रास्ता ढूंढा जा सकता है, वो आपको बताया जा सकता है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आदमी पूछना चाहता है कि ये होगा या नहीं होगा, तो वो हम हॉरोस्कोप देख के आसानी से हम पता लगा लेते हैं कि हाँ, इसकी कुंडली में ये ऐसा योग है और कब है, वो उसके आधार पर हम उसको जानकारी दे सकते हैं। अच्छा कल्पना जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ज्योतिषाचार्य होने के नाते आप ज्योतिष की कौन कौन सी विधाओं पे काम करते हैं? देखिए, हम हॉरोस्कोप पे काम करते हैं। हम हस्तरेखा पे केवल काम नहीं करते हैं, बाकी हमने अंक शास्त्र और हॉरोस्कोप पे, टैरो कार्ड रीडिंग पे, इन पे हम काम करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम नहीं होता है, तो फिर हम अंक शास्त्र के माध्यम से, या उनका कोई खास क्वेश्चन होता है तो टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से हम उनको जो भी उनको देना होता है उपाय वो देते हैं, या उनकी समस्या का समाधान हम देते हैं।
हाँ, कल्पना जी आप फेस रीडिंग भी करती हैं? हाँ जी, मैं फेस रीडिंग भी करती हूँ। चलिए, तो फिर मैं आपसे फेस रीडिंग पे अपने बारे में ही कुछ जानना चाहूँगा। आप मेरा फेस रीड करके कुछ मेरे बारे में बताइए, कुछ पहले का और कुछ भविष्य का। देखिए, फेस रीडिंग में हम मुख्यतः जो आदमी के व्यक्तित्व में देखते हैं वो जो 5 तत्वों का जो समावेश होता है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इससे हमारे व्यक्तित्व की जो झलक दिखती है वो पता लग जाती है। दूसरी बात, हम उससे ये पता लगा लेते हैं कि इसमें कितना एक्साइटमेंट है किसी काम को लेके, या ये आराम से काम करता है। जैसे आपको देख के ये पता लग रहा है कि आपका जो है वो अग्नि तत्व उतना स्ट्रांग नहीं है। आप काम करते हैं, सुकून से करते हैं, अपने तरीके से धीरे धीरे करें। कोई ऐसा नहीं कि नहीं ये बोला तो बहुत ही हार्ड एंड फास्ट आपको काम करना है, वो आपको नहीं लगेगा। दूसरी चीज, एक शुक्र जो होता है वो आंखों में दिख जाता है कि शुक्र कैसा है, इसका किस तरह का है, चंचल मन का है क्या। तो आपके अंदर चंचलता नहीं, आप बहुत फोकस है अपने काम के प्रति। तो ऐसे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं व्यक्ति में। अगर उसके पास कोई सवाल नहीं है, वो केवल ऐसे ही पूछना चाहता है कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, तो हम एक मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं कि सामने वाले में क्या चीज हमें कमी दिख रही है, इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, या क्या चीज हम इसके साथ ऐसा दे सकते हैं इसको जिससे इसके व्यक्तित्व में ये चीज बढ़ जाए। क्योंकि इन 5 चीजों में ही कहीं ना कहीं डिसबैलेंस आता है जब आदमी का डेली रूटीन में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। तो कल्पना जी, आपने जो 2 बातें मेरे लिए बताई वो मेरे नज़र से दोनों ही सत्य हैं। दोनों ही बातें आपने बिल्कुल सही कही हैं। और अब मैं आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न आपसे करता हूँ। ज्योतिष में बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है एक काल सर्प दोष और भी कई तरीके के दोष होते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है? देखिए, ज्योतिष इतना गहन अध्ययन है कि इसमें काल सर्प योग है या बहुत सारे ग्रहों की युति है, ये सब चीजें होती हैं। और ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं होती हैं, लेकिन इतना कठिन प्रभाव या ऐसा नहीं होता है कि किसी का जीवन इतना ज्यादा प्रभावित हो जाए। जैसे लोग डरवा देते हैं कि काल सर्प योग है तो आप बड़ा संघर्ष करोगे, या ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, होता है, आप उसके उपाय भी होते हैं। हाँ, उसका निवारण है। अगर आप निवारण करते हैं तो आपको उसमें जो आपके साथ कठिनाई आने वाली है वो बहुत आती है, साधारण तौर पर निकल जाएगी आपकी। जैसे भी हम लोग भी ग्रहों के हिसाब से अगर किसी का देखते हैं कि कोई किसी का समय खराब आ रहा है, किसी की दुर्घटना दिख रही है, तो अगर वो दुर्घटना मान लीजिए किसी बड़े वाहन से होनी है, अगर उसकी ट्रक से दुर्घटना होनी है, तो अगर हम उपाय कर देते हैं तो वो किसी साइकिल से टकराएगा। हाँ। पर दुर्घटना होगी। हाँ, दुर्घटना होगी, लेकिन नुकसान का। हाँ, वो ग्रहों का प्रभाव तो निकलेगा वहां से। हाँ। तो वही चीजें हैं, तो इन सब के उपाय हैं। और हम अपनी ज्योतिष के माध्यम से हम कभी इन सब चीजों को लेकर इंसान को डराते नहीं हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम उसका क्या अच्छा कर सकते हैं। इन दोषों पे ध्यान देने की वजह उस कुंडली में क्या अच्छा है, हम उसको उस मार्ग की तरफ हम बढ़ाएं, ताकि वो अगर कभी कहते हैं ना, जब आप खुश रहते हो तो बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता। तो हम वही प्रयास करते हैं उसके साथ। अच्छा कल्पना जी, एक सवाल मैं आपसे और करूंगा कि अक्सर कर शादी ब्याह के दौरान देखा जाता है जब कुंडली मिलाते हैं, मंगली कुंडली है या इन सब चीज़ों में बड़ी चर्चाएं होती हैं। बेसिकली ये है क्या और इसके क्या दुष्परिणाम हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये तो माना गया है कि मांगलिक है, अगर लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए। उसमें भी ये देखा जाता है कि उच्च मांगलिक कौन है। मोस्टली लोग ये मानते हैं कि कहीं लड़की उच्च मांगलिक तो नहीं है, तो कोशिश ये की जाती है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही की जाए। लेकिन हमारा उसमें हमने जो अपना अध्ययन किया और जो अपने गुरुजनों से सीखा, उसके बाद हमने एक चीज और निकाली है कि उस समय उसका समय कैसा है। अगर मंगल का प्रभाव है तो क्या मंगल की महादशा उसकी निकल चुकी है पहले, क्या मंगल की महादशा भी आने वाली है, या वो मंगल है तो किस ग्रह के साथ है। तो हम उसको भी एक बेस मान के चलते हैं, क्योंकि हमने कई ऐसे विवाह देखे हैं जो मांगलिक लड़के की मांगलिक लड़की से नहीं हुई है पर सफल विवाह निकले। हाँ, फिर भी सक्सेसफुल। हाँ, तो हमारा भी आजकल इसी पे अध्ययन चल रहा है और हम भी यही खोज में हैं कि इसका भी कोई उपाय इस तरह से निकालना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़के मांगलिक हैं और अब लव मैरिज ही इतनी हो रही है कि जरूरी नहीं है कि मांगलिक लड़की ही। हाँ, फिर तो इतना जब लव मैरिज हो रही है तो कैलकुलेशन है। वही हम कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मांगलिक का मांगलिक से ही हो। उसका अगर ये देख लेते हैं कि कोई खराब प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है या कोई उच्च मंगल का कहीं दोष उसको नहीं लग रहा है, तो उसके आधार पर हम उसका भी निवारण निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई बड़ा वो चीज नहीं है, बड़ा प्रभाव नहीं है कि हम उसके बिना विवाह नहीं कर सकते।
पर दोष के हिसाब से करते हैं। अगर हमको दिखता है तो फिर हम उसकी कुछ पूजा हाँ, कुछ उपाय करके निवारण भी उसका सब्सिडाइज किया जा सकता है। अच्छा कल्पना जी, अब मैं आपसे वास्तु के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि आप वास्तुशास्त्री भी हैं। तो बेसिकली वास्तु है क्या? देखिए, वास्तु क्या है, जैसे कि हमारा जो भी घर होता है या जो भी प्लॉट होता है, उस जमीन की एनर्जी क्या है, वो किस तरह से हमें प्रभाव दे रही है, वो सब हम पढ़ते हैं इसमें वास्तुशास्त्र में। और वास्तु में कई बार प्लॉट की जो एनर्जी होती है वो भी हम देखते हैं। लोगों ने मकान नहीं बनाया लेकिन प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो उनका पूछना होता है कि ये हमें फलेगा कि नहीं फलेगा। तो उसके अलग तरीके से हम लोग देखते हैं कि प्लॉट में कितनी एनर्जी है। और मकान बनने में जैसे ही आपकी दीवार खड़ी होने लग जाती है, घर की एनर्जी बननी शुरू हो जाती है। लेंटर पड़ता है, वैसे ही पूरी एनर्जी उसमें आ जाती है। तो उनमें हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम आपको मोटे तौर पे कहें तो जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, चारों चीजों को हम पूर्व जो है, ईस्ट जो है वो हमारे सामाजिक संबंधों को जोड़ता है, इसलिए लोग मोस्टली ड्राइंग रूम बनाते हैं ईस्ट में। वेस्ट है, पश्चिम की दिशा है, वो हमारे स्किल पावर को, हमारी विश पूरी करने के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए। नॉर्थ में हम पैसा कम कमाना है, कैसे कमाना है, कितना आना है कितना नहीं आना है। और दक्षिण हमारा जो है वो अग्नि का एरिया होता है, और दक्षिण हमारा विसर्जन का एरिया भी होता है, जो टॉयलेट वगैरह आप देखते हो। अब चूंकि इनको कई भागों में फिर बांटा गया है, तो वो हम 16 भाग में, फिर 32 भाग में हुआ है। पर मोटे तौर पे ये देखते हैं, क्योंकि आप मान के चलिए, देखिए अगर आपने विसर्जन के एरिया में आपने कोई भी अगर आपने मान लीजिए ड्राइंग रूम बना दिया है विसर्जन के एरिया में, तो आपके सोशल कनेक्शन कटने लग जाएंगे, आप लोगों से दूर हटने लग जाएंगे। तो ये जो मोटी मोटी चीजें होती हैं। फिर ब्रह्म स्थान का ध्यान रखना होता है कि खाली रहना चाहिए ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान पे कोई पिलर ना हो, कोई चीज ना हो। तो ये हम लोग, अब उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों के घर बन चुके हैं पहले। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि वास्तु या ये सारी चीजों का अब ज्यादा वो आ गया है, वही ट्रेंड बढ़ गया है। जी हाँ। पहले लोग नहीं देखते थे, घर बना लेते थे। हाँ। तो क्या कुछ ऐसा भी है कि उनमें संशोधन किया जा सकता है? हाँ। क्योंकि क्या होता है कि पुराने पहले घर बने हुए हैं, तो लोग नहीं जानते थे कि वास्तु के हिसाब से बनाना है, तो उसमें रेनोवेशन कराते हैं, या आज अगर वो हमसे कंसल्ट करते हैं तो हम उनको वो भी बताते हैं कि आप किस क्षेत्र को क्या चीजों में अगर परिवर्तित हो सकता है तो उसको कंस्ट्रक्शन करा के कर सकते हैं, और अगर नहीं हो सकता है तो हम बिना तोड़फोड़ के वास्तु भी हम कराते हैं। हम उसकी रेमेडी देते हैं कि हाँ, इसका आप कलर यहाँ चेंज कर दीजिए, आपने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रख रखे हैं, इनकी वजह से है। लेकिन एक मुख्य बात है, क्योंकि हमने महावास्तु से फाउंडेशन कोर्स किया वास्तु का, एस्ट्रो कोर्स किया, फिर हमने एस्ट्रो रेमेडी कोर्स किया। एक विशेष बात सीखी हमने महावास्तु में, जब तक व्यक्ति को समस्या ना हो तब तक आप उसको उपाय ना बताएं। अच्छा। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना कि हमारे फलानी जगह में ये बना हुआ है, तो हम उसको कभी समाधान नहीं देते। क्या आपको कोई समस्या हुई? हाँ, कोई प्रॉब्लम है, जब आपको बीमारी होगी तब आप दवा खाओगे ना, कि आप ऐसे ही दवा खाना शुरू कर दो जब सब कुछ सही चल रहा है। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स हमारा अपने आप बैलेंस कर देता है। कई बार चीजों का होता है कि आपने अगर इस तरफ कुछ गलत रख रखा है तो उस तरफ एक चीज ऐसी रखी होगी, उससे वो बैलेंस हो गया। तो हम कभी भी बिना समस्या के किसी को समाधान नहीं देते हैं। जब व्यक्ति आके ये बोलता है कि हमें ये समस्या हो रही है, तब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ। तब हम कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो सारा कैलकुलेट करने। जी हाँ, तब हम उसका वास्तु विजिट करते हैं, घर देखते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम उसको सलाह देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए और इसकी वजह से आपको ये फल मिलेगा। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ दर्शकों आपको भी कल्पना जी से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें।